गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 मैं अमर शहीदों का चरण। यह एक कविता है और इसके कवि हैं श्री कृष्ण सरल जी। मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इसमें कवि बोलते हैं कि मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ और उनका यश गान करता हूँ, और जो हमारे राष्ट्र के ऊपर उनका कर्ज है, ऋण है, मैं उसे चुकाने का प्रयत्न करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। कभी बोलते हैं कि जो हमारी आज़ादी है वो किसकी देन है? हमारे अमर शहीदों की देन है, और उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और अपनी जान की बाजी लगाने में भी वह नहीं हिचकिचाए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। वीर सैनिकों की, वीर देशभक्तों की वीर गाथाओं से मैं अपने देश का जो खून ठंडा पड़ गया है, जिसमें जोश और देश प्रेम की कमी है, उसमें मैं जोश भरता हूँ और उसमें देश प्रेम की भावना जगाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। जहाँ पर देश अमर शहीदों का रक्त गिरता है वह स्थल कैसे होते हैं? वह स्थल तीर्थ स्थल के समान होते हैं। वे रक्तवीर अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर देशवासियों का अमर शहीदों का रक्त गिरता है वहाँ वैसे देशभक्त और पैदा होते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। यही धर्म, यही कर्म और यही मर्म, और मर्म मीन्स रहस्य, मैं सभी को बताता हूँ, और मैं अपने अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ और उनका यश गान करता हूँ। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। अगर हमारे अमर शहीद नहीं होते तो हमारा देश कैसा होता? मुर्दों का देश कहा जाता है, क्योंकि हम उस टाइम पे गुलाम थे, और जब हम गुलाम होते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, और जब हम अपनी मर्ज़ी से जीवन यापन नहीं करते तो हम कैसे होते हैं? मृत प्राय हो जाते हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। ये इस पीढ़ी मतलब हमारी जो अभी की पीढ़ी है, जिन्होंने देशभक्तों को, अमर शहीदों को नहीं देखा है, मैं उनके बारे में आपको बताकर उनके प्रति आपके भाव को उत्पन्न करता हूँ, और उस देश प्रेम की भावना का पीढ़ी दर पीढ़ी संचार करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ और यश गान करता हूँ उनका। पूजे न गए शहीद तो फिर यह बीज कहाँ से आएगा? धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? अगर हम अपने अमर शहीदों का आदर नहीं करेंगे, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो हमारे देश में देशभक्त कैसे पैदा होंगे? अगर देशभक्त नहीं होंगे तो मातृभूमि की मिट्टी को मस्तक पर कौन लगाएगा? मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं चौराहे चौराहे पर यही बात बोलता हूँ कि हमको अपने अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को जीवंत बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे तो हमारा सम्मान होगा और हम अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। और हमें ये कविता किससे ओतप्रोत है? यह कविता देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, और इसमें कवि अमर शहीदों के प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट कर रहा है, और उनकी वीर गाथाओं से हमारी पीढ़ी में देश प्रेम की भावना को जगा रहा है। ये देखिए, ये कौन है? महारानी लक्ष्मीबाई है, और इन्होंने भी स्वतंत्रता में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये भी एक वीर सेनानी थी, और इन्होंने भी स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ये किसकी फ़ोटो है? ये महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इन सभी ने हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और वीरता को हमारे वीर रस की भावना को उजागर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।